बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मौजू मेरा ऐसा है कि मैं एक शेर से शुरू कर रहा हूँ और इसका मतलब आप बाद में समझ जाएंगे कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंज़िल। मैं अकेला ही चला था जानबे मंज़िल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जी जनाब, लोग जैसे जैसे मिलते हैं और कारवां बनता है और कारवां से फिर एक मुआशरा बनता है। ये किसी भी फैमिली की बैकग्राउंड देखें तो एक बंदा होता है जिससे आगे एक पूरा कुंबा, पूरा ख़ानदान या पूरा कारवां बन जाता है और उस कारवान का मुनसर होता है उन लोगों पे। यानी अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छा मुआशरा बनेगा और अगर बुरे लोग होंगे तो वो पाकिस्तान बनेगा। इंतहाई माजर के साथ शायद मेरे इस अल्फाज पे कई लोगों को चुभे, कईयों को तकलीफ हो, मुझे भी हो रही है, लेकिन उसका सबब यह है कि हम सब बुरे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मेरा वजीर आजम इसलिए चोर है, बल्कि अब तो डाकू कहना चाहिए कि मैं चोर हूँ। मैं इस मैं में 25 करोड़ अवाम है, उसकी छोटी सी मिसाल अब मैं आपको प्रैक्टिकली जो देने लगा हूँ, ये वीडियो आप देखें, इसके बाद मैं फिर इस पे तबसरा करता हूँ। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं जी, इसमें आपको वाज़ह चर्बी भी नज़र आएगी। ठीक है, सामने कलेजी भी नज़र आ रही है और ये देखें, ये पोटा भी, ये कलेजी है और ये पोटा। ठीक है, और ये चर्बी भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी शाम को इस पे मैं वीडियो बनाऊँगा, तो ये बता रहा हूँ ये क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी। बाकी भी इंशाल्लाह शाम में, ये क्योंकि ये गोश्त वाले का ये साफ़ी है, तो शाम को इंशाल्लाह मैं अपने शेफ़ से भी पूछूंगा साफ़ी होता क्या है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह शाम को बात होगी। तो ये ज़रा ज़हन में रखिए, ये वीडियो मैं उसके साथ अटैच भी करूँगा। ये जो उसने अब मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता को जो उसके बारे में जो कहने चाहिए कि गोश्त 398 लिखा हुआ है और उसने हमें पहले तो 520 या 536 के हिसाब से दे रहा था, फिर 500 के हिसाब से ये गोश्त दिया। ठीक है, शाम को मिलते हैं जी इंशाल्लाह। बाकी इस पे वीडियो बनाएंगे तो फिर अपलोड करूँगा। आप लोगों ने ये वीडियो देखी और गोश्त भी देखा और उस पर कलेजी भी देखी, उस पर पोटास भी देखा और इसमें गर्दन भी थी। ठीक है, अब हुआ यूं कि मैं कुछ बताने लगा हूँ, हम बुरे पाकिस्तानी क्यों हैं, हमारा मुआशरा बुरा क्यों है। मैक्सिमम मैक्सिमम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4-5 दिन मैं अपनी मिसिस के साथ गोश्त लेने गया और गोश्त हम अब्बासी चिकन वालों से हमेशा लेते हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि हमने एक फास्ट फूड की दुकान भी शुरू की है, अक्सर आप लोगों ने वीडियो भी मेरी देखी होंगी उस पर, MK फूड। तो उसके बिल्कुल सामने एक चिकन वाला है, ठीक है, हुसैनी चिकन। मैंने कहा चल ये हमारा सामने का हमसाया है, मैं इससे ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो हमसायगी का पहले हक होता है। मैंने उससे चिकन लिया, उसने रेट लगाया हुआ था 398, 398। ठीक है, चार, यानी हमने 1600 का उससे गोश्त लिया। अब जब गोश्त लेके तोल के उसने शॉपर में डाल दिया, अब जब वापस आने लगे दरवाजे पहुंचे, पीछे से उसने आवाज दी कि भाई साहब एक बात सुनना। आए, कहता जी मैंने आपको साफी गोश्त दे दिया। क्या साफी? यानी जो बिल्कुल साफ गोश्त होता है, उसमें हड्डी नहीं होती, जैसे शादी ब्याह पे लिए जाते हैं, गर्दन नहीं होती, पोटा नहीं होता, कलेजी नहीं होती। ठीक है, इससे उसे साफी बोलते हैं। लिहाजा आपको मैंने कम रेट लगाया। मैंने कहा जनाब साफी गोश्त कहाँ, आपने तो वही सारा कुछ नहीं जी, आपको साफी दिया। और उसने मुझे 400 की जगह 538 के हिसाब से मुझे रेट लगाया। ठीक है, बहरहाल मैंने बहस शुरू कर दी। मैंने कहा जनाब ये गोश्त मैं लेता ही नहीं, जब आप लोगों ने जो बाहर रेट लिखा हुआ है मैंने उसके हिसाब से गोश्त लिया है, तो फिर ज़्यादा पैसे क्यों? बहस और तकरार में उसमें एक और दुकानदार भी, मतलब हमारी, अच्छा देखे, एक ये बहुत बुरी आदत है कि बात दुकानदार की और गाहक की हो रही है, तीसरा इंटरफेयर फजूल शुरू कर देगा। और जी है जीता है जीता है। मैंने कहा तू ऐसा कर, काउंटर पे आ जा, मैं तुझसे बहस शुरू कर लेता हूँ। यार मेरा उसका मामला है, तू बीच में फजूल बोल रहा है। खैर वो चुप हो गया, उससे करते करते बहरहाल बहस बढ़ गई, तो वो फिर उसने मुझे 500 के हिसाब से, यानी याद है कि 398 रेट था, 358, और उसने मुझे 500 के हिसाब से किलो गोश्त दिया। 4 किलो गोश्त था, 2000 काटे। अब 400 रुपया उसने ज्यादा लिया। 400 से मैं ना गरीब हो गया ना वो अमीर हो गया, लेकिन उसने एक तासुर छोड़ दिया बेईमानी का, करप्ट माशरे का। और यही हमारे मुल्क का निज़ाम है, क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है, कानून है उस पर अमल दरामद नहीं है। अब ये अपना आगे मैंने वीडियो बनाई है उसकी थोड़ी सी दुकान की, वो ज़रा देखिएगा, ये मुलाजा फरमाएं। अस्सलाम जी। हाँ जी, ये है जी हमारे सामने दुकान, बिल्कुल हमारी दुकान के सामने। मैं अपनी दुकान का इंतजाम बनाऊँगा। ये 398 लिखा हुआ है, 18। ठीक है, 398 गोश्त। और
ये मियाँ साहब, मियाँ मीर एस्टेट इसके सामने, इसके साथ, और इनसे मैंने आज गोश्त लिया और इन्होंने हमारे साथ किया कि क्या किया, मैं ये वीलॉग पे आपको लोगों को क्लियर बताऊँ। ठीक है, ये हमारी दुकान के बिल्कुल सामने है, ये दे सकते हैं आप, ये हमारी दुकान है। ठीक है, MK फूड ग्रिल बर्गर। ठीक है, ये हमारी दुकान है और ये इसका बोर्ड है। ठीक है, अगर हम इसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट जाएं ना, तो ये सर्विस स्टेशन, ये मदीना, और ये इनकी दुकान आ जाती है। ठीक है, ये इनकी दुकान अगर मैं करीब से दिखाऊं तो ये देखिए। ठीक है, और ये आज मैं करता हूँ, ये बाद में बात करता हूँ इनकी, ये ज़रूरत की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन बात देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी, अब मैं शाम को इंशाल्लाह इस पर मज़ीद डिस्कस करूँगा। ये है उनकी दुकान, और इसके ऑपोजिट बिल्कुल हमारी दुकान है, MK फूड मैजिक। ठीक है, उसके मैंने काफ़ी वीडियोस भी किए हैं। इस पे एक आप लोगों को रिक्वेस्ट भी कर दूं कि हमारे दुकान पे ज़रूर आएँ और हमें चेक करें, हमारे आइटम को चेक करें और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करें कि वो कैसी है। इंशाल्लाह टेस्ट आप लोगों को पसंद आएगा। तो जनाब ये है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं पैसों की तरफ नहीं जाता, मैं क्वालिटी पे जोर देता हूँ, शुरू से मेरी ये रूटीन है। लेकिन इस बंदे, हालांकि वो मालक तो नहीं था, उसका आगे चमचा कर्जा था, लेकिन वल्लाह आलम अगर ऐसे ही करता है तो फिर मालक को खबर है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया, और मैक्सिमम लोग हमारे पाकिस्तान में यही कर रहे हैं, जहाँ जिसका दांव चल रहा है वो फ्रॉड कर रहे हैं। असल में ये चीज़ है कि जब तक हम अपने आप को नहीं सही करेंगे, अपने आप को दुरुस्त सिमत नहीं लेके जाएंगे, हम चाहे वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, चाहे वज़ीर आज़म जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, या कोई भी हो, ये मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। मैं मौलाना तारिक जमील का फ़िक्रा कोट करूँगा, जो उसने बहुत ही खूबसूरत कहा कि इस मुआशरे पे अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ जाए ना, हम उसे अपने हाथ से शहीद कर देंगे। मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, मिसाल इमरान खान साहब की, जो अभी बगैर किसी जुर्म के जेल में गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन भाइयों से, उन लोगों के माशरे में उन बाअसर अफराद से जो पहले तो खुद सही हैं, जो खुद जराइम में मुलव्वस नहीं हैं और किसी बुरी सोबत का शिकार नहीं है, वो आगे आए और इस माशरे को ठीक करें और इस माशरे के खिलाफ एहतजाज करें और सही सिमत पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश करें। इसी पे हमने वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी वीडियो पे ये कमेंट्स ज़रूर करेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।